नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल व्लॉग्स ऑफ मुकेश पंडित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और न्यू ईयर का टाइम है और ऐसे में एक शानदार ज़बरदस्त वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए। और आज की वीडियो है वाइन फैक्ट्री की, जो कि हमारे देश में नासिक में स्थित है। और ये जो वाइन फैक्ट्री है ये बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। मात्र 23 साल में इस फैक्ट्री ने पूरे देश में, एशिया में अपना नाम कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिटी है वो ज़बरदस्त क्वालिटी में वाइन बनती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे साथ चलिए वाइन फैक्ट्री में, जो कि नासिक में है। अभी जो सामने का आप नज़ारा देख रहे हैं ये है अंजनीगिरी पर्वत, जो कि हनुमान जी का जन्म स्थान है। तो यहाँ के सभी फुल व्लॉग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जाके आप सारे व्लॉग्स देख सकते हैं। तो मैंने जो अपनी यात्रा ये स्टार्ट की थी, ये की थी त्रम्बकेश्वर बस स्टैंड से। वहाँ से मैंने 55 रुपये का बस का टिकट लिया और उसने मुझे जहाँ पर छोड़ा था वहाँ से मैंने एक ऑटो किया। ऑटो वाले ने मेरे से 200 रुपीज़ चार्ज किए सुला वाइन फैक्ट्री ले जाने के लिए। तो रास्ते का नज़ारा बहुत सुंदर लगा, दोनों तरफ शानदार एकदम बड़े बड़े पहाड़ थे और रास्ते में काफ़ी पेड़ थे। तो करीब 1 घंटे का रास्ता तय करने के बाद मैं पहुंचा सुला वाइन फैक्ट्री। तो मैं यहाँ पर पहुंचा दोस्तों सुबह 9:30 बजे, और 9:30 बजे ये बंद थी। इसका जो एंट्री का टाइम है वो सुबह 10:30 बजे का है। तो तब तक मैंने सोचा बाहर का व्यू मैं देख लेता हूँ। तो इसका जो बाहर का नज़ारा है वो भी बहुत अच्छा है देखने में। चारों तरफ इस पर यहाँ पर फूल खिले हुए हैं और शानदार पेड़ हैं। बहुत सारे लोग यहाँ मेन गेट पर आकर भी, जिसका एंट्रेंस है, यहाँ पर सुबह सुबह जब आते हैं, अगर फैक्ट्री के टाइम्स ओपन होने से पहले आते हैं तो यहाँ पर फ़ोटो शूट करते हैं और रील्स वगैरह बनाते हैं। इसका बाहर का नज़ारा भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। लेकिन इस पर यहाँ पर जाने का जो सही समय है, आप अंगूर के सीज़न के टाइम पर अगर आप जाते हैं तो बेस्ट टाइम है, क्योंकि उस समय वहाँ पर अंगूर की खेती होती है, तभी यहाँ पर वाइन आपको बनती हुई देखने का मौका लगता है। तो ये सुला वाइन फैक्ट्री एशिया की नंबर 1 फाइनेस्ट वाइन बनाने में इसका नंबर 1 है। और ये ज़बरदस्त यहाँ पर जो वाइन है वो आपको मिलती है और अच्छे रेट पर। तो अभी यहाँ पर एंट्री का टाइम हो चुका है। तो जैसे ही मैंने सबसे पहले एंट्री की तो मेरे लेफ़्ट और राइट में, ये जो मेन रोड आप जा रही है इसके लेफ़्ट और राइट में यहाँ पर काफ़ी सारे अंगूर की जो बेल थी वो यहाँ पे मैंने देखने को मिली। तो अभी अंगूर नहीं लगे हैं, क्योंकि अभी तो यहाँ पर दोबारा से ये खेती स्टार्ट की है यहाँ पे। तो अगर आप सीज़न के टाइम पर आते हैं तो ये जो आपको यहाँ पर यहाँ पर रस्सी बनी हुई है, इन पे चारों तरफ आपको अंगूर लगे हुए दिखेंगे। तो वो नज़ारा देखने में बहुत सुंदर होगा। तो मैं शायद कभी दोबारा ऐसे टाइम पर आऊँगा जब अंगूर लगे हों, क्योंकि मैंने इस तरह से कभी लगे नहीं देखे हैं। बट मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि ये जो जिस तरह से यहाँ पर बेल फैली हुई हैं, तो जिस समय अंगूर लगते होंगे तो वो ज़बरदस्त व्यू लगता होगा। तो यहाँ पर मेन एंट्रेंस पे आपको कोई फीस नहीं देनी होती है, बस जैसे ही फैक्ट्री ओपन होती है आप सीधा अंदर की तरफ आ सकते हैं और यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, तो मुझे इसका टाइम का आइडिया नहीं था कि कब जाना चाहिए और टाइमिंग्स क्या है इसकी, यहाँ पर कोई चार्ज है या नहीं। तो जैसे ही मैं अंदर आया तो यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला जो इसका सेकेंड एंट्रेंस है कि यहाँ पर मुझे 1000 रुपीज़ की एंट्री देनी ही होगी। मुझे लगा एंट्री का कोई चार्ज नहीं होगा, बट ये जो आप सामने लाइन देख रहे हैं यहाँ पर आपको वीकडेज में अगर आप आते हैं तो 1000 रुपये, और अगर वीकेंड पे आते हैं, सैटरडे संडे या किसी भी फेस्टिवल पे आते हैं, हॉलीडेज़ पे आते हैं, तो यहाँ पर आपको चार्ज एक्स्ट्रा देना होगा। जैसे सैटरडे संडे का 1200 रुपीज़ है। तो मैं यहाँ आया हूँ थर्सडे के दिन, तो वीकडेज़ में आता है थर्सडे, इसलिए मैंने 1000 रुपये का वाउचर लिया। जैसे ही आप मेन गेट से एंट्रेंस आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये लव सुला वाला आपको एक ये बोर्ड दिखेगा जहाँ पर लोग फ़ोटो शूट करवाते हैं। थोड़ा सा अंदर आने के बाद मैंने देखा गार्डन में बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे ये बॉटल्स लगी हुई हैं, जो कि देखने में ज़बरदस्त सुंदर लग रही हैं। यहाँ पे लोग फ़ोटो शूट करवा रहे हैं, रील्स वगैरह बना रहे हैं। तो ये सामने का नज़ारा देखने में ज़बरदस्त लग रहा है दोस्तों। तो अगर आप कभी नासिक जाते हैं तो ये सुला वाइन फैक्ट्री आप विज़िट ज़रूर करें, अगर आपका मन है तो यहाँ जाने का। लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी कॉस्टली मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है इसके अंदर, और काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं, होटल्स वगैरह भी हैं। तो अगर आप यहाँ पे स्टे करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी कॉस्टली रूम मिलने वाला है। इसका जो रूम का चार्ज होता है 1 नाइट का 5 से 10,000 रुपये। लेकिन रूम जो होते हैं यहाँ पर फुल 5 स्टार होटल के टाइप्स होते हैं, जिनमें काफ़ी आपको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, इसलिए इनका चार्ज भी एक्सपेंसिव है। और जो यहाँ की लोकेशन है वो आप देख ही सकते हैं, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये एरिया है। और ये लोकेशन भी आप देख रहे हैं सामने की तरफ, ये भी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की गई है, गार्डन एरिया भी काफ़ी अच्छा है इनका, सामने की तरफ आप देख ही सकते हैं। और चारों तरफ ग्रीनरी है, और लेकिन
सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेंगी वो सुला वाइन की जो बॉटल्स हैं उसके डिज़ाइन, यहाँ पर उसकी डेकोरेशन जिस तरह से की गई है, और जगह जगह आपको सुला वाइन का लोगो देखने को मिलेगा ये। और इसमें बहुत ज़्यादा जगह जगह आपको ये इस तरह की बड़ी बॉटल्स दिखाई देंगी गार्डन एरिया में, जो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। सामने एक फ़ोटो फ्रेम भी है, इस पर लिखा हुआ है सुला वाइन यार्ड्स। तो आप जब भी जाते हैं यहाँ पर फुल इंजॉय कर सकते हैं। तो ये अभी एक और एंट्रेंस के बाद में यहाँ पर फाइनल जो जगह मैं पहुँचा हूँ, तो ये देखने में लग रहा है आपको भी समझ में आ गया होगा, ये यहाँ का बार एरिया और रेस्टोरेंट सिटिंग एरिया है। तो आप अंदर भी बैठ सकते हो, बाहर की तरफ भी। चारों तरफ आपको यहाँ पे काफ़ी सारे फूल और प्लांट्स देखने को मिलेंगे जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। जगह जगह दीवार पे आपको लोगों की पेंटिंग्स, और यहाँ पर काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं यहाँ पे। तो ये जो आपको ड्रम दिख रहे हैं, इन्हीं में वाइन बनती है, लेकिन अभी सीज़न नहीं है। तो यहाँ पे देखिए टाइम भी लिखा हुआ है। रेस्टोरेंट वगैरह की जो होटल्स होते हैं उनकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। तो ये अंदर का एरिया है जहाँ पर आप वाइन टेस्ट कर सकते हैं। तो जो बाहर वाउचर लिया था वो वाउचर यहाँ पे खर्च करके आपको जाना होता है, वो रिटर्न्स आपको उसमें नहीं मिलते हैं। तो या तो आप वाइन परचेज कर सकते हैं, वाइन टेस्ट कर सकते हैं, या अगर आप नहीं पीते हैं वाइन वगैरह तो आप यहाँ पे खाना भी खा सकते हैं। आपको सारी वेराइटीज़ यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो ये इसका सामने का एरिया। अगर आप एक्स्ट्रा बोतल भी परचेज करना चाहते हैं तो आप उसको ऑनलाइन भी यहाँ पे कर सकते हैं। डेकोरेशन यहाँ पे बहुत अच्छी है, ये आप देख सकते हैं। साफ सफाई कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, और आपको चारों तरफ यहाँ पे वाइन्स की बोतल दिखाई दे रही है। तो ये इसका काउंटर है जहाँ पर वाइन टेस्ट करने के लिए मिलती है, और यहाँ से आप वाइन परचेज कर सकते हैं। पूरा मेन्यू कार्ड होता है, वो आप देख के आप अपने हिसाब से बोतल परचेज कर सकते हैं। गिफ्ट रैप की जाती है बोतल्स यहाँ पे, अगर आपको किसी कोरियर भी की जाती है। अगर आपको यहाँ से परचेज करके आपको किसी रिलेटिव को कोरियर करनी होती है तो वो यहीं से पहुँच जाती है। पूरा अब वॉल जो यहाँ की वॉल्स होती है उन पर ही मेन्यू लगा होता है कि किस बोतल्स का क्या प्राइस है। जगह जगह सैनिटाइज लगे हुए हैं, क्यों सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं, क्योंकि कोविड के टाइम से काफ़ी सेफ्टी होती की वजह से ये रखना होता है। तो यहाँ पर कुछ वैरायटीज़ भी रखी, जो फेमस ब्रांड है वो बाहर की तरफ रखे हुए हैं डिस्प्ले काउंटर की तरह। तो ये ऊपर से सामने का गार्डन एरिया है दूर दूर तक जहाँ पर है। तो अभी अंगूर के यहाँ पे प्लांट्स जो बेल है वो लगाई हुई हैं, जो कि सामने ग्रीनरी दिख रही थी। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका ऊपर से जो गार्डन का जो लुक आता है वो ज़बरदस्त होता है। ये बहुत दूर तक सामने ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और चारों तरफ इसके बड़े बड़े पहाड़ है। तो जो इसका लुक है ये ज़बरदस्त है। तो एक बार अगर आप जाना चाहें तो यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि एक बार देखने की जगह तो है, ये इतनी ज़बरदस्त है ये। तो यहाँ पर ये जो वाइन का ग्लास है ये 600 रुपीज़ का है। तो आप अगर वाइन जो है ये हार्मफुल नहीं होती है, एज ए मेडिसिन की तरह भी आप इसे ले सकते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अभी मैं वापसी जा रहा हूँ क्योंकि मेरी शाम की ट्रेन है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।